रामपुर के जंगल में बबली कबूतर इसका बेटा बंटी बैंगन की खेती करते थे और उसे शहर के बाजार में बेचा करते थे। महंगाई बढ़ जाने के कारण पक्षियों ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया था। पहले बबली कबूतरी के बैंगन चंद घंटों में ही बिक जाते थे, लेकिन अब तो सुबह से शाम तक बैठे रहने के बाद भी बैंगन नहीं बिक पाते थे। देख रहा है ना बेटा, सुबह से सब्जी लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक एक भी सब्जी नहीं बिकी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आजकल क्या हो गया है? पक्षियों ने सब्जी खरीदना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हम तो अपने खेत में ताजे ताजे बैंगन उगाते हैं और फिर यहाँ बेचते हैं। अरे बेटा, वो बात नहीं, आजकल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। सो सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं। शायद यही वजह है कि जिसके चलते आजकल ज्यादा सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी सुंदरी कौवी उसकी दुकान पर आती है। और कहो सुंदरी बहन, कौन सी सब्जी दे दूं? सारी सब्जियां ताजी हैं। ये बैंगन कैसे दे रही हो बबली बहन? ज्यादा महंगे नहीं है बहन, बस 80 रुपए किलो है। बोलो कितने दे दूं? 80 रुपए किलो? और तुम कहती हो कि महंगे नहीं है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही। मेरी बहू आज बैंगन की सब्जी खाने की जिद कर रही है। ऐसा करो, तुम मुझे 1 किलो बैंगन दे दो और ये लो पैसे। फिर सुंदरी को भी बैंगन लेके अपने घर पहुंचती है और अपनी बहू को आवाज लगाती है, टुनटुनी बहू, ये ले बैंगन। ये तो बहुत महंगे मिल रहे हैं, तुझे पता है? 80 रुपए किलो हो गए हैं ये। अब महंगे हो गए हैं तो मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे तो बैंगन खाना बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही बैंगन की सब्जी खाती हूँ। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर से टुनटुनी किचन में जाती है और देखती है कि सारे बैंगन खत्म हो गए हैं। माँ जी, ओ माँ जी, सारे बैंगन खत्म हो गए। आप जल्दी से जाइए और बैंगन खरीद कर ले आओ। टुनटुनी, तुझे पता है ना बैंगन आजकल कितने महंगे मिल रहे हैं, फिर भी तू समझती नहीं। या तो तू बैंगन खाना छोड़ दे या बैंगन की खेती करना शुरू कर दे। माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? जाइए और जाकर बबली आंटी के यहाँ से ताजी ताजी बैंगन खरीद कर ले आइए, चाहे वो जितने भी महंगे मिले। सुंदरी को भी बैंगन खरीदने जाती है। जब वो उसके दाम सुनती है तो अपना सर पकड़ लेती है। बाप रे, इस बैंगन के दाम तो और बढ़ गए हैं। मैंने सोचा था कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन इसके दाम दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बहन, इतने महंगे बैंगन खरीदना मेरे बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे पास बैंगन के थोड़े से बीज हो तो मुझे दे दो। बबली कबूतरी उसे बैंगन के बीज दे देती है। फिर वो बीज लेकर अपने घर जाती है। माँ जी, आप तो बैंगन लाने गई थी, कहाँ है बैंगन? मैं कोई बैंगन वैगन नहीं लाई, बहुत महंगे मिल रहे थे। ये पकड़ बैंगन के बीज और आंगन में बिखेर दे। कुछ ही दिनों में बैंगन के पौधे पर बैंगन लग जाएंगे, फिर जी भर कर खाती रहना। टुनटुनी चिड़िया बैंगन के बीज को आंगन में बिखेर देती है और फिर उसकी देखभाल करने लगती है। कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और उन पर बैंगन लग जाते हैं। माँ जी, अब हमें महंगे बैंगन खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी और सब्जियों के पौधे लगा दूँ। इस तरह सारी सब्जियाँ हमें घर में ही मिल जाएंगी और महंगी सब्जी खरीदने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बैंगन की खेती के साथ साथ कुछ और सब्जियों के भी पौधे लगा देती है और उनकी खेती करने लगती है और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी अपने पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगे, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा? मैं आज ही अपने मालिक को बोलूंगा कि वो मेरी बच्ची को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरे बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी के पिता बंटी काम पर नहीं जा रहे थे। तब उसका मालिक कहता है, अरे बंटी, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। सेठ जी, ये मेरी बेटी है टुनटुनी, मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है बंटी, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताता हूँ।
घर जाकर कड़कनाथ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को ये बात बताता है। सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बेचारा बहुत बीमार है। वो चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे जी, क्या बात करते हैं। हमारा तो खुद ही एक ही बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसकी पढ़ाई का खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी तो कुछ ही दिन का मेहमान है। मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पते की बात कही है आपने। अब कड़कनाथ टुनटुनी को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? फिर कड़कनाथ टुनटुनी को घर लाता है। घर आकर कड़कनाथ अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुनटुनी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू मुझे मैम साहब कहा कर बुलाए कर। चल अब जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास जाती है। ए टुनटुनी, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई थी। वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। ये कहकर टुनटुनी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कड़कनाथ जो ऑफिस से आता है। टुनटुनी, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। कैसा पानी है? मैंने तुझे ठंडा पानी लाने को कहा था और तूने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी टुनटुनी को पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं। बेटा, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन हो गए तुझे देखे हुए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। मैम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे बाबा मुझे बुला रही हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे। चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा था और उसे टुनटुनी पर दया आती है। तभी वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप में जरा सी भी दया नहीं है। कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी। मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी। मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी। तुम अब अकेली हो। तुम बुरा न मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी उसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक समय की बात है, गंगा किनारे बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर तरह तरह के पक्षी रहते थे। एक दिन एक शिकारी पास पेड़ के पीछे छुप गया। उसी समय आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षियों का झुंड उस ओर आ रहा था। उस झुंड की सरदार टुनटुनी ने शिकारी के दानों को ऊपर से ही देख लिया था। तभी उसने कहा, दोस्तों, कोई नीचे ना उतरना। दानों के लालच में जान का खतरा मत मोलना। वाह, बहुत अच्छे। हम लोग निकले हैं दानों के लिए। जब दाने आँखों के सामने दिख रहे हैं, उन्हें ना खाने की बात मुझे ठीक नहीं लगी। साथियों, ये जगह पक्षियों के रहने की नहीं है। यहाँ दाने कहाँ से आ गई? क्या इसके बारे में तुमने सोचा? हो सकता है किसी शिकारी ने जाल बिछाकर यहाँ दाने डाल दिए होंगे। लालच बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए मेरी बात मानो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितना भिगोए वो कभी गीली नहीं हो सकती। तभी उनमें से तोताराम तोता बोलता है,
टुनटुनी, हम निकल पड़े हैं दानों के लिए। तरह तरह के वहम को लेकर पाए हुए दानों को छोड़ देना बेवकूफी होगी। दूसरी बात, तुमने कहा कि यहाँ पक्षी या मनुष्य नहीं रहते, फिर डर किस बात का? मेरी बात सुनो, तुम्हारे डर को छोड़ दो, नीचे जाकर इन दानों को खाते हैं चलो। तोताराम के कहने पर सब पक्षी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए एकदम से नीचे कूदे और तुरंत शिकारी के जाल में फंस गए। सरदार टुनटुनी की बातों को अनसुनी करके खतरा मोल लेने पर सारे पक्षी दुखी हुए। हे भगवान, ये क्या हो गया? टुनटुनी, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। तब टुनटुनी चिड़िया ने सभी पक्षियों को शांत किया और उसने कहा, दोस्तों, हौसला रखो। मुश्किल के समय में हमें इकट्ठा रहना चाहिए। सही तरह दिमाग का इस्तेमाल करके सही उपाय खोजना चाहिए। गंगा नदी के किनारे जेरी नाम का चूहा रहता है। वो मेरा अच्छा दोस्त है। अगर हम उसके पास चले गए तो वो इस जाल को कुतर कर हम सभी को बचा लेगा। इतना ही नहीं, हम सभी एक साथ इस जाल को अगर उठा ले तो हम उड़ सकते हैं। इतने में शिकारी जिगरबाज पक्षियों के जाल में फंसने पर खुश होते हुए वहाँ आता है। मजा आ गया, आज तो बहुत सारे शिकार मिल गए। मुझे अब तो मेरी पार्टी हो गई, पार्टी। जैसे ही दुष्ट जिगरबाज उन पक्षियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसने देखा कि सारे पक्षी जाल को लेकर उड़ने लगे। वो उनके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन आसमान में उड़ रहे पक्षी उसके हाथ नहीं आए। सभी पक्षी आराम से उड़ते हुए जेरी के पेड़ के सामने बिल के पास उतरे। उनके पंखों की आवाज सुनकर जेरी चूहा अपने बिल में घुस गया। टुनटुनी ने अपने दोस्त जेरी को बाहर बुलाया। जेरी, प्लीज बाहर आओ और हम सबकी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। जेरी चूहा अपने बिल से बाहर आया। उसने जाल में फंसे पक्षियों को देखा और टुनटुनी से पूछा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम लोग इस जाल में कैसे फंस गए? टुनटुनी ने दानों के लालच में जाल में फंसने का किस्सा उसे सुनाया। तब उसने कहा, दोस्त, तेरे तीखे दांतों से इस जाल को काट कर हमें इस बंधन से मुक्त करो। जेरी मान गया। उसने सबसे पहले टुनटुनी को आजाद करने का फैसला किया, लेकिन टुनटुनी ने कहा, नहीं जेरी, मैं इन सभी पक्षियों की सरदार हूँ। ये सभी सलामत रहे, यही बात मेरे लिए अहम है, इसलिए पहले उनको मुक्त करो। जेरी चूहे ने उसी प्रकार किया और सारा जाल कुतर कर पक्षियों को आजाद कर दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया उसका दोस्त जेरी को धन्यवाद कर बाकी पक्षियों के साथ घर चली गई।